अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंबी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नकदों के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह का टाइम है, ज़्यादा सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी जो टाइम कुछ हो गया है। हमने जो नाश्ता वगैरह कर लिया, कर रहे थे घर का काम, तो अभी जो निकले हैं बाहर। और आप सोच रहे हैं कि मैं जो कहाँ पर खड़ी हूँ। तो समझे कि 3 रास्ते हैं, इधर भी रास्ता जाता है और इधर भी रास्ता जाता है, और हमारे घर की तरफ भी रास्ता जाता है। तो ये तो एक छोटा सा गांव है। इस साइड पे ऐसे समझे कि 2-3 घर हैं। जो मुनीसा की दोस्त है, छोटी सी बच्ची, उसका घर है ये वाला। और इधर जो आगे ये भी गांव है, उससे आगे जो वो भी गांव है, जहाँ पर जो मेरी दोस्त रहती है, वो साइड पे जो मेरी दोस्त रहती है। तो मैंने सोचा आज चली जाती है इधर इस साइड पे बाहर, क्योंकि ठंडी ठंडी जो हवा भी चल रही है। 3-4 दिन से तो मौसम काफ़ी चेंज था। ऐसे लगता था कि जो बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। और आसमान में सारा दिन जो बादल छा रहे थे, ना कोई घर में पंखा चल रहा था, ना कोई फ्रिज चल रही थी, कोई भी चीज़ नहीं चल रही थी। और वहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो वहाँ पर जो अम्मी जान घास कर रही हैं। वो तो चाय पी कर चली जाती है, कहती है बेटी गर्मी हो जाती है, मैं तो जाके बकरी के लिए घास लेकर आऊँ, क्योंकि उसके लिए अच्छा है बाहर जा, मतलब कि घूमना फिरना ना अच्छा है मिजान के लिए। उनका जो कुछ पेट बढ़ता जा रहा है, तो हमने कहा चले वो जो घास करने, और कोई काम नहीं उन्हें देते हम। नहीं, मैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अम्मी जान को काम हम नहीं करवाते। लेकिन जब मैंने इसका जो है चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, रिपोर्टें करवाई, अम्मी जान को फिर मैंने बाहर निकाला। क्योंकि ये अम्मी जान अगर बातें सुनती ना, तो वो बिल्कुल एकदम जो है डिप्रेशन में चली जाती है। हम उनको बताया भी नहीं अभी तक। इसलिए मैं उनको जो है रोटी भी घी के बगैर। फिर जब उसने अल्ट्रासाउंड वाले ने चेकअप किया था ना, फिर मैंने उनसे मालूम किया कि भाई असल मसला है क्या। तो उसने कहा कि भाई इसे ना चर्बी हो गई है जिगर के ऊपर। फिर भी आप इसके लिए एहतियात ये करें कि आप इसे चाय ना दें और घी वगैरह ना दें, और मीठा जो है इसे कम खिलाएं, और चिकंदर वगैरह ऐसे जो है जाम खिलाएं, और भी जो का रस पिलाएं। लेकिन नींबू तो अम्मी जान बिल्कुल भी नहीं पीती। और उनको हमने बताया, चावल भी डॉक्टर ने जो मना किए हैं कि चावल भी कम खिलाएं। कम कर दिए हैं। घर में बनाते हैं, लेकिन मैं खास करके सदाम साहब और अम्मी जान के लिए रोटी बनाती हूँ। पहले तो सदाम साहब के लिए रोटी बनाती थी, लेकिन जो अम्मी जान के लिए अब जो खास करके बनाती हूँ। क्या करें। और मेरे प्यारे भी तो कहते हैं कि मैं जो अम्मी जान के साथ सख्ती करती हूँ, लेकिन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। प्यारी बस यही कह रहे थे कि सही है, बिल्कुल अम्मी जान मुझे काम करवाएं, इससे सेहत अच्छी होती है बेगम साहिबा। नहीं, इसलिए तो मैं पहले खुद बर्तन भी धोती थी, खुद अपनी मर्जी से धोती थी। लेकिन मेरे प्यारे बहन जो मुझे जो थोड़ा सा डांट रहे थे, तो मैंने कहा चले नहीं अम्मी जान, आप जो बर्तन वगैरह ना धोएं। तो अब जो वो घास भी अपनी मर्जी से करने के लिए जाती हैं, और उनको जो खास करके सदाम साहब जी भेजते हैं। नहीं सही है, अच्छी बात है। अब ये है देखें आपने फ़ायदा देखा है ना, कि उसकी जो है कुछ कंडीशन बेहतर भी है। और ऐसे कि वो अगर बैठी होती है ना, तो सारा दिन भी सारा जो सूज जाता है। और ये भी प्यारे बस कहते हैं कि अम्मी जान का मुंह ऑफ क्यों होता है। तो यकीन माने अम्मी जान ने बहुत ज़्यादा जो सदमे देखे हैं, बर्दाश्त किए हैं, तो उस चीज़ को अभी तक ये जो भूल ही नहीं रही। और इतना टाइम देते हैं अम्मी जान, ऐसे ही रहती हैं, खामोश रहती हैं। हाँ, बैठे होते हैं तो हम जो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इनके साथ ज़्यादा बैठें, ज़्यादा बातें शातें करें। लेकिन देखते हैं कि अगर इनका मूड सही नहीं है और बात करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, फिर हम इन्हें जो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम कहते हैं चले रिलैक्स हो जाएं। तो अम्मी जान ऐसी ही है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अब उसकी भी तबीयत बेहतर है, और उसका जो वज़न भी कम हो रहा है इस काम से। अगर काम में ये मसरूफ़ रहेगी ना। मुझे सासू माँ बहुत अच्छी मिल गई है। माशाल्लाह। मुझे सासू माँ ऐसे समझे कि अपनी अम्मी से भी ज़्यादा जो करीब रखने वाली मिल गई है, वरना कुछ नहीं। काफ़ी सारी बेगम साहिबा ये नहीं होता। एक बात बताऊँ मैं आपको, दरअसल जब बहू अच्छी है ना, तो सांस भी अच्छी होगी, और सब कुछ सब्र से होता है। पीछे देखें, हम पीछे जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है ना कि कोई बंदा कर सकता है, नहीं कर सकता बंदा कुछ भी नहीं। जब अल्लाह चाहे तो छप्पर फाड़ के जो है देता है। पीछे देखें हम, ज़मींदार की ज़मीन में कैसे गुजारा, उनके कितने सदमे बर्दाश्त किए, अम्मी जान ने कितने सदमे बर्दाश्त किए, आपको पता है। उन्होंने तो
मुझसे ज़्यादा, उन्होंने तो मुझसे ज़्यादा। उनके बेटों ने अम्मी जान से कितना जो है यानी लड़ाई की, और अम्मी जान को वो दिन मुझे याद आते याद हैं है जब ना? उनके बालों में से ये ऐसे करके खींच के और उनको जो नीचे फेंकते थे, नहर में फेंकते थे। मजबूरियाँ थी हमारी, क्या करें। मजबूरियाँ थी। फिर भी और जो मेरी है, कंडीशन भी ऐसी है कि मेरा गुर्दा है कि मैं और यकीन माने काम नहीं कर सकता। मैं अगर काम करता हूँ तो मेरी कंडीशन बिल्कुल जो डाउन हो जाती है। तो इस वजह से मैं जो है काम भी नहीं, बिल्कुल काम नहीं करता। मैं बिल्कुल कहता हूँ। और हम जो सोशल पे आए हुए हैं तो बिल्कुल ये जो है बेपर्दगी है, और कोई अपनी बीवी को सोशल पे लेकर आए, बिल्कुल ये अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारे मजबूरियाँ, हमारे हालात, और हमने बहुत जो है ठोकरें खाई हुई हैं, तो इस वजह से हमने जो है सोशल का सहारा लिया। और सोशल के सहारे लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह जो देश प्रदेश में रहने वाले हैं उन्होंने इतना अच्छा ताउन किया, इतना अच्छा ताउन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी जो है छाँव में बैठे हैं। शुक्र अल्लाह पाक का। पहले तो मैं भी काम बहुत ज़्यादा करती थी उधर, आपने जो हमारी पहली वीडियो देखी होगी कि मैंने जो काफ़ी सारा काम किया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, ये सब मेरे प्यारे बहन भाइयों का किया हुआ है कि आज वरना मेरी ऐसी कोई भी कंडीशन होती थी फिर मैं जो काम बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन इस बार ही मैं जो सुकून से घर में बैठी हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाई, आपको पता है जब मेरी ऐसी कोई कंडीशन होती थी तो फिर मैं जो 8वां महीना चल रहा होता था, 9वां महीना चल रहा होता था, तो मैं घुटनों के बल बैठ के और जो वज़न उठाती थी, इतना ज़्यादा घास उठाती थी, इतना ज़्यादा घास उठाती थी सर पे, वो भी अकेली बंदी, कई उठा के गर्मी में सर्दी में चली जाती थी पानी जो खेती को देने के लिए, क्योंकि सदाम साहब की तबीयत सही नहीं रहती थी। उसी के बाद जो मेरी डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई थी, जब मेरी बेटी मुनीज़ा पैदा हुई थी, फातिमा भी नॉर्मल हुई थी और मुनीज़ा भी नॉर्मल हुई थी, लेकिन मुनीज़ा के बाद जो अचानक से मेरी यकदम से तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बेहोश हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी कि यहाँ पर जो लेडी डॉक्टर थी वो मुझे यहाँ पर रख नहीं रही थी। मुझे तो कोई होश नहीं था, लेकिन जो हमारी खाला आज इस कब्रिस्तान में, वो उन्होंने, अम्मी जान ने, सब ने उस डॉक्टर को इतनी मिन्नतें की, ये जो दुपट्टा है ना पे सर के ऊपर से उतार के उनके पाँव पे रखा कि आप जो इसका इलाज करें। उन्होंने कहा आप यहाँ से इसे ले जाएं, ये मर जाएगी, यहाँ पर होगी फिर मर जाएगी, आगे जाएगी फिर मर जाएगी। बड़ी मिन्नतें करने के बाद उस डॉक्टर ने जो मुझे रखा, उसने उसके बाद जो मेरा ऑपरेशन किया। तो गुजरा वक्त कहते हैं ना कि सुख याद नहीं रहते, दुख बहुत याद रहते हैं। बिल्कुल, और याद करने भी चाहिए, करने भी चाहिए। शुक्र अल्लाह पाक का कि आज ये जो मेरा वक्त चल रहा है, इस टाइम में जो इस घर में अपने में सुकून से बैठी हूँ, वरना इस हालत में मैं, अल्लाह पाक रहना नसीब करे, इसी कंडीशन में मैं बहुत ज़्यादा काम किया करती थी। अपने हस्बैंड को कभी मैं तकलीफ नहीं देती थी, अम्मी जान को कभी मैंने घास नहीं करने दिया। चलो बेगम साहिबा रहने दे, आपकी आंखें भर आ गई हैं। बस क्या अल्लाह पाक, कह रही हूँ ना कि गुजरा वक्त किसी को भूलता नहीं है। हमारे प्यारे बहन भी तो कोई ऐसे होते हैं कि हम जो है ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन वो जो हम पे गुजर वो हमें पता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा अपना काम शुरू करेंगे। मैं कर रही थी और मैं काम कर भी रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन सदाम साहब ने कहा क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ऐसी रह गई अब कि मैं इतना बाहर का काम भी नहीं कर पा रही, तो इसलिए इंशाल्लाह वक्त के हिसाब से फिर से दोनों मियाँ बीवी करेंगे, काम करेंगे, सारे काम करेंगे, खेती वगैरह का इधर उधर करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि प्यारे व्यवस्था अगर ये नहीं करेंगे ना तो आगे जो है नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि करना भी चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे, बस दुआ करना सब जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, दुआ करना कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, खैर से डिलीवरी हो जाए इंशाल्लाह। उसके बाद जो है, क्योंकि डिलीवरी भी इसकी ऑपरेशन पर होती है, ऑपरेट जो होता है क्या कहते हैं पता नहीं, तो इंशाल्लाह लेडी डॉक्टर ने कहा था कि आप 11-12 तारीख को आना इस महीने की, तो वो फिर बताएगी कि कब जो है ऑपरेशन करना है। तो दुआ करना अल्लाह पाक आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो बेगम साहबा ये आपके पीछे क्या है, ये सामने ये वाला? हाँ, नहीं जाएं इधर, नहीं जाएं बस। ये काफ़ी सारी जो चीज़ों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो एक जहरीली चीज़ है। ये जो चावल की बीज नहीं होती, जो चावल की फसल होती है, ये भी उसकी ये लकड़ियाँ काट के उसमें डालेंगे ना तो उसे कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा। और दूसरी बात, अगर कान में दर्द हो जाए ना हाँ, तो ये कान में भी डाला जाता है,
उससे भी बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क देखिए, पड़ता है। इसका मतलब कि वो अंदर दूध होता है वो डाला वो है। रस और इसका जो अगर किसी को कांटा लग जाए पाँव में, वो नहीं निकल रहा, बहुत मुश्किलों कोशिश करने के बाद जब वो कांटा नहीं निकल रहा, तो इसका जो आप रस निकाल के और जो पाँव में बांध दें, फिर वो जो ख़राब हो के ना निकल निकल आएगा जाएगा, खुद ब खुद। खुद ख़राब कर देगा एक दिन में ही। जी जी, ये इतना मतलब कि जहरीली चीज़ है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसे बेगम हम साहबा कहते हैं सराइकी में अक। अक पुल्ली पुल्ली माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखे माशाल्लाह, घास को देख रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी यहीं पर बैठ जाऊँ घास करने के लिए। हरा हरा सा घास, बहुत ज़्यादा घास हो गया है, हाँ लेकिन जी। बेगम साहबा अब ये उतरने नहीं देंगे। नहीं उतरने पता है देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें वो अब फूल हो गए हैं। हाँ फूल हो गए, ये तो ये झड़ेंगे झड़ेंगे। झड़ेंगे तो उनका जो नुकसान होगा। चलो ठीक है बेगम साहबा। और एक और बेगम साहबा बात थी कि वो जो भाई बीमार नहीं था, जी आज वो भी आए, वो भी तो आए। मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो है सेहत के हवाले से उन्हें जो चल के और पूछ रात के के आए। टाइम मेरी बहन की भी तबीयत सही नहीं थी, आपको अल्लाह पता पाक उन्हें सेहत दे। है? उनके पास भी जाना है, वो भी इंशाल्लाह। रात के टाइम उसे भी डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तो सुबह 10 सुबह बजे। का टाइम है तो चले जाते हैं, जी फिर गर्मी हो जाएगी बहुत हाँ ज़्यादा। जी, बस ये बच्चा भी मसरूफ़ हैं, वो बच्ची जो है, हाँ। और कह रहे थे अपनी इतनी छोटी सी बच्ची से इतना काम क्यों करवाते हैं। नहीं माशाल्लाह, खाना वाना जो है वो नहीं बनाती, ये है कि झाड़ू देती है। जो छोटे छोटे उठने बैठने के काम है, मतलब कि मैं कर नहीं पाती, तो वो जो मुझे तो भाई जो कप और ये जो चीज़ें बेचते हैं वो जो लेकर जा रहा था यहाँ से, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हमने जो व्लॉग को बंद कर लिया यहीं पर। तो बच्ची के बारे में बात कर रहे थे कि उसे जो मैं खाने वगैरह का काम नहीं देती, किचन का मतलब को कोई भी काम है तो वो मैं उसे नहीं देती। ये कि छोटे छोटे काम जो बच्चों को देखना हो गया, या बच्चों को नहलाना हो गया, उनके कपड़े वगैरह चेंज करने हो गए, या झाड़ू हो गया, ये करती है वो। बाकी उसे जो ज़्यादा काम मैं नहीं देती, मतलब कि जो खाना बनाना, दूध उबालना, चाय बनाना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं देती, वो बिल्कुल भी नहीं देती। बस वो जब भी अपना काम करके ना सुकून से बैठ जाएगी। ये है कि बर्तन मैं धोऊंगी, क्योंकि बर्तन कुछ पतीलियाँ वगैरह काली होती है तो वो बच्चे नहीं धो पाती, तो बर्तन जो मैं धोऊंगी। अभी मैं रख कर आई हूँ, लेकिन अभी जो मैं धोऊंगी खुद। और बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों के यही कमेंट्स होते हैं, यही सवाल होते हैं कि हम कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, ये कौन सी जगह है, कौन सा शहर है। तो हम रहते हैं सिंध पाकिस्तान में, और हमारी सिटी का नाम है सखर। एक और छोटा सा शहर है, उसका नाम जो है आपको नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है उसका नाम। और ये हमारे गांव का नाम फजल मोहम्मद। सिंध पाकिस्तान, सखर और फजल मोहम्मद। मैंने आपको जो बिल्कुल, हम सखर पाकिस्तान और विलेज फजल मोहम्मद, हमारी रहाइश एक छोटा सा गांव है, उसमें जो हम रहते हैं। और बाकी रही बेगम साहिबा की जो है हिस्ट्री, कि बेगम साहिबा ने अपना जो वक्त कहाँ गुजारा, इंशाल्लाह वो जो है कल को भी लोग आएगा, अल्लाह पाक बेहतर करे। क्योंकि इसमें बोलेंगे माशाल्लाह, बोलियाँ बहुत ये हैं तितर। अभी सुबह सुबह के टाइम में मैं थोड़ा सा गेट के बाहर निकलती हूँ, वो जो नुक्कर है ना वहाँ पर हाँ। कोना, इसी कोने में मैंने एक बार 7 की पता नहीं 8 तितर थे मैंने देखे। बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत प्यारी सी आवाज़ होती है, और सुबह सुबह के टाइम कोयल की भी आवाज़ बहुत प्यारी होती है। तो ये है हमारी खेती बाड़ी, इस साइड पे ये खेतियाँ होती है गांव में, विलेज में यही ज़्यादातर जो होती अच्छा ये भी सवाल था, आप खेतियों के बारे में कुछ कहने लगी। जी। ये भी कमेंट्स आए थे कि आपकी खेती नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं है। नहीं, अगर ज़मीन होती तो हम जो इतना दूर कहीं रहते नहीं, पहले ज़मीन नहीं है हमारी अपनी। ये भी एक छोटा सा घर था जो हमने जो मतलब कि पहले बताया कि चेंज वगैरह करके, और जो हम यहाँ पर जो अपना घर बनाया है। खेती होती ना तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होती, उसे हम खुद बीजते, खुद फसल उगाते, और खुद जो बकरियाँ, और ये बंदा छोटी छोटी चीज़ें लेकर जो अपने कारोबार को स्टार्ट, क्योंकि बकरियों में भी बड़ी बरकत है। बकरियाँ ऐसी चीज़ हैं कि घर में बरकत भी होती है, और वो जो बढ़ती भी हैं, बहुत बढ़ती। ऐसे समझे कि साल में 2 पेट दे जाती दो तो साल में, ऐसे समझे कि 4 जो है बच्चे हो जाएं, कोई 3 या 2 या ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो बेगम साहिबा बातें बहुत ज़्यादा हो गई, हाँ जी। और बातों बातों में आज हमारा व्लॉग यहीं बन गया। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमें गांव से होकर आना है, फिर जो मुझे खाना वगैरह बनाना है, और साथ में कोई सब्ज़ी वगैरह लेकर आएंगे वहाँ से, दाल ले लें। आज मूंग की दाल बनाओ, और किसी ने कहा है उसको
अच्छी तरह से बनाओ, उसकी रेसिपी बनाओ और उसका जो शॉर्ट बनाओ। तो आप सही है, तो आज मैं टमाटर भी लेकर आऊँगी सर। हाँ, तो अच्छी बनाना। जी सही है। मूंग की दाल, मूंग की दाल सही देखना, लेकर आएंगे साथ में। यूट्यूब पर देखे ना बेगम साहिबा हाँ कैसे जी। बनती है, तो इंशाल्लाह वो बन नहीं जाएगी। लेकर आएंगे, बस साथ में वहीं से लौटते वक्त लेकर आएंगे तो फिर जो बना लेंगे। और जी अभी चल के देखती हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भी, हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। यह था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग को लेते हैं इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।